श्री कृष्ण जी की माँ कौन है? देवकी और यशोदा की अमर कथा। जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो केवल एक बालक, एक भगवान या एक योद्धा ही नहीं दिखता, बल्कि एक माँ की गोद, एक ममता और एक असीम प्रेम भी स्मरण में आता है। पर प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण जी की माँ कौन थी? क्या देवकी या यशोदा? सत्य यह है कि श्री कृष्ण की दो माएं थीं, एक जिन्होंने जन्म दिया और दूसरी जिन्होंने जीवन दिया। माता देवकी, जिन्होंने भगवान को जन्म दिया, मथुरा की राजकुमारी देवकी राजा उग्रसेन की पुत्री और वसुदेव की पत्नी थी। उनका विवाह कंस के छोटे भाई से हुआ, पर कंस ने उन्हें अपने ही कारागार में बंद कर दिया। एक आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस भय से कांप उठा। उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके एक एक करके 7 बच्चों को मार डाला। कल्पना कीजिए उस माँ का दर्द, हर बार माँ बनना, हर बार संतान को खो देना, फिर भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। जब 8वां गर्भ आया, वही श्री कृष्ण थे। कारागार में अंधेरा था, हाथ पांव में बेड़ियां थीं, पर उसी अंधकार में भगवान ने जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण जन्म में बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव को संकेत मिला, इस बालक को गोकुल ले जाओ। देवकी जानती थी ये बालक अब उनके पास नहीं रहेगा। उन्होंने जन्म दिया पर पालन नहीं कर सकी। देवकी की ममता त्याग की ममता थी, जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। माता यशोदा, जिन्होंने भगवान को माँ कहा। गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा मैया थीं। उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया और वही कन्या बाद में योगमाया बनी। वसुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया। यशोदा को ये नहीं पता था कि ये बालक भगवान है। उनके लिए वो सिर्फ रोने वाला बच्चा था, दूध मांगने वाला लल्ला था, मिट्टी खाने वाला नटखट था। यशोदा ने कभी नहीं कहा तू भगवान है। उन्होंने कहा, कान्हा शरारत मत कर। यशोदा की ममता, जहां भगवान भी बालक बन गए। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यशोदा ने डांटा, मुंह खोल। जब मुंह खोला तो यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे लोग देख लिए। क्षण भर को वे कांप गईं, पर अगले ही पल ममता जीत गई। उन्होंने सोचा, मैं ही माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है। यही यशोदा की महानता थी। उन्होंने भगवान को भी भगवान नहीं माना, केवल अपना लाल माना। माखन चोरी और माँ की डांट। कृष्ण माखन चुराते, ग्वालिनें शिकायत करती, यशोदा तुम्हारा लल्ला हमारा माखन खा गया। यशोदा कृष्ण को बांध देती, पर रस्सी छोटी पड़ जाती। ये लीला बताती है, भगवान को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन माँ के प्रेम से बंधा जा सकता है। देवकी बनाम यशोदा, कौन सच्ची माँ? देवकी इक्वल्स जन्म की माँ, यशोदा इक्वल्स पालन की माँ। देवकी का प्रेम इक्वल्स त्याग, यशोदा का प्रेम इक्वल्स अधिकार। देवकी ने भगवान को जाना, यशोदा ने भगवान को जिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान की माँ देवकी हैं, लेकिन कृष्ण की माँ यशोदा हैं। देवकी का मौन प्रेम, जो दिखाई नहीं देता। जब वसुदेव कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए, उस समय देवकी माँ ने रोकर नहीं कहा, मेरा बच्चा मत ले जाओ। उन्होंने केवल आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे नारायण, यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो मेरा मातृत्व सफल है। कारागार में बैठी देवकी हर दिन कृष्ण की कल्पना करती। क्या वो रोता होगा? क्या किसी ने उसे गोद में उठाया होगा? क्या उसे माँ का दूध मिला होगा? देवकी की ममता दूरी में भी जीवित थी। ये वो प्रेम था जो दिखाई नहीं देता, पर सबसे गहरा होता है। यशोदा का निडर मातृत्व भगवान से भी नहीं डरी। एक बार नंद बाबा ने कहा, यशोदा ये बालक साधारण नहीं है। यशोदा ने उत्तर दिया, मुझे नहीं जानना ये कौन है, मुझे बस इतना पता है कि ये मेरा लल्ला है। जब ऋषि मुनि देवता सब कृष्ण को प्रणाम करते, यशोदा उन्हें पीछे हटा देती। पहले हाथ धो लो, मेरा कान्हा अभी खेल कर आया है। ये थी वो ममता जिसके सामने भगवान भी झुक गए। उखल से बंधे कृष्ण, प्रेम की पराकाष्ठा। कृष्ण ने 2 अर्जुन वृक्षों को गिराया, ऋषि नारद मुक्त हुए। पर कथा का सार यह नहीं था। सार यह था, कृष्ण उखल से नहीं, यशोदा के प्रेम से बंधे थे। जब यशोदा थक गईं, उनकी आंखों से आंसू आए, कृष्ण स्वयं रो पड़े। भगवान माँ के आंसू नहीं देख सके। देवकी की प्रतीक्षा, वर्षों की तपस्या। मथुरा में देवकी हर दिन दीप जलाती। वो नहीं जानती थीं कृष्ण कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, पर उन्हें विश्वास था, मेरा पुत्र जहाँ भी है, धर्म वहीं जीवित है। देवकी का जीवन प्रतीक्षा था। ये वो माँ थी जिसने अपने अधिकार का त्याग किया ताकि संसार का कल्याण हो। कंस वध के बाद 2 माताओं का मिलन। जब कंस का अंत हुआ, कृष्ण पहली बार देवकी के सामने आए। देवकी कांपते हाथों से आगे बढ़ी पर रुक गईं। कृष्ण ने चरण छुए। देवकी रो पड़ी, तू मेरा पुत्र है,
पर अब मेरा नहीं रहा। यशोदा उस समय वहां नहीं थी, पर कृष्ण का मन गोकुल में था। श्री कृष्ण का सत्यवचन। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जन्म देवकी ने दिया, पर मुझे कृष्ण यशोदा ने बनाया। ये रहा आपका लेख, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने साझा किया है। कृष्ण की चुप्पी। जब भगवान कुछ नहीं कहते, कभी कभी कृष्ण चुप हो जाते थे। न बांसुरी बजती, न मुस्कान होती। यशोदा पूछती, क्या हुआ कान्हा? कृष्ण बस माँ की गोद में सिर रख देते। यशोदा समझ जाती, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं, माँ की गोद में मिलता है। यशोदा का डर जिसे कोई नहीं देखता। कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनकी आंखों में अब केवल शरारत नहीं, कुछ और भी था। यशोदा रात को सोचती, ये बालक एक दिन मुझे छोड़ देगा। माँ जानती है पर स्वीकार नहीं कर पाती। यशोदा का प्रेम इसी डर के साथ जीता रहा। देवकी का मौन गर्व। मथुरा में देवकी कृष्ण की कथाएं सुनती। कंस वध, अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, सब लोग कहते, आप धन्य हैं। देवकी मुस्कराती पर मन में कहती, काश एक बार मैं भी उसे अपने हाथों से भोजन करा पाती। ये था माँ का अधूरा स्वप्न। कृष्ण का अंतर्मन, दो दिशाओं में बटा हृदय। कृष्ण जब युद्ध में जाते तो मन में दो छवियां होती। यशोदा की डांट, देवकी की प्रार्थना, एक उन्हें मानव बनाए रखती, दूसरी उन्हें कर्तव्य की याद दिलाती। कृष्ण का मौन प्रण। कृष्ण ने कभी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, पर मन ही मन प्रण लिया, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरी दोनों माताएं शर्मिंदा नहीं हो। अंतिम गूढ़ सत्य। कथा का हृदय। शास्त्र नहीं, कथा नहीं, केवल भाव कहता है, माँ वो नहीं जो अपने लिए रखे, माँ वो है जो संसार के लिए छोड़ दे। देवकी ने छोड़ा, यशोदा ने पकड़ा, और कृष्ण दोनों से पूर्ण बने। अंतिम समापन पंक्तियां बहुत प्रभावशाली। यदि देवकी न होती तो भगवान न आते। यदि यशोदा न होती तो भगवान भगवान ही रह जाते, कृष्ण न बनते। विदाई से पहले की रात। यशोदा और कृष्ण। मथुरा जाने से एक रात पहले गोकुल असामान्य रूप से शांत था। यशोदा सो नहीं पाई, कृष्ण भी जाग रहे थे। यशोदा ने पूछा, कान्हा तू मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कृष्ण ने सिर माँ की गोद में रख दिया। मैया, शरीर दूर जाएगा, पर सांसों में मैं यहीं रहूंगा। माँ समझ गई, यह विदाई स्थायी है। यशोदा की आखिरी डांट। सुबह होते ही रथ तैयार था। यशोदा ने कृष्ण को देखा, फिर वही पुरानी डांट, ज्यादा शरारत मत करना। ये डांट नहीं थी, ये था माँ का आखिरी अधिकार। रथ चला, गोकुल ठहर गया। जैसे ही रथ चला, गोकुल थम गया। गोपियां रो पड़ी, नंद बाबा मौन हो गए। यशोदा नहीं रोई। माँ तब नहीं रोती जब बच्चा उसे देख रहा हो। मथुरा में देवकी का स्वागत। मथुरा में देवकी ने आरती सजाई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर प्रार्थना। आज मेरा पुत्र लौटा है, पर किसी और की गोद से। ये स्वीकार करना सबसे कठिन था। कृष्ण का हृदय निवेदन। कृष्ण ने देवकी से कहा, माँ आपने मुझे जन्म दिया, पर यशोदा ने मुझे जीना सिखाया। देवकी मुस्कराई, इसलिए तू श्री कृष्ण है। दो माताएं, एक आशीर्वाद। कृष्ण ने दोनों माताओं के लिए एक ही आशीर्वाद रखा, जहां भी माँ होगी वहां मैं रहूंगा। कथा का अंतिम संदेश श्रोता के लिए। माँ होना भाग्य नहीं, तपस्या है। प्रेम में दूरी नहीं होती, त्याग सबसे ऊंचा धर्म है। माँ का स्पर्श, जहां भगवान भी निःशब्द हो जाते हैं। कृष्ण जब बड़े हो गए, युद्ध लड़े, राज्य चलाया, पर एक चीज कभी नहीं बदली, माँ का स्पर्श। जब भी यशोदा कृष्ण के सिर पर हाथ रखती, कृष्ण की आंखें झुक जाती। वो न राजा रहते, न सारथी, न भगवान, वे केवल पुत्र बन जाते। माँ का स्पर्श सब पहचान मिटा देता है। यशोदा की प्रार्थना, बिना मांगे कुछ। यशोदा ने कभी ये नहीं मांगा, मेरा बेटा मेरे पास रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जहां भी रहे सच्चा रहे। माँ की प्रार्थना हमेशा संतान से बड़ी होती है। देवकी का आशीर्वाद मौन में दिया गया। देवकी ने कभी कृष्ण को बाहों में भरकर लंबा प्रेम नहीं जताया, पर जब भी कृष्ण जाते, देवकी चुपचाप उनके सिर पर हाथ रख देती। उस मौन में था क्षमा, गर्व और पूर्ण स्वीकृति। कृष्ण का स्वीकार, जीवन का सत्य। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे रोते देखा वो मेरी माँ है, जिसने मुझे छोड़ना सीखा वो भी मेरी माँ है। यह वचन नहीं, जीवन का नियम है। माँ और भगवान अंतर मिट जाता है। शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, पर कथा कहती है माँ के सामने भगवान भी असहाय हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण हो वहाँ शक्ति हार मान लेती है। कृष्ण का बचपन। माँ की आंखों से यशोदा के लिए कृष्ण कभी भगवान नहीं थे,
जब कृष्ण चलते चलते गिर जाते तो यशोदा घबरा जाती। अरे, लगी तो नहीं, भगवान को चोट लगे, ये विचार ही यशोदा के लिए असह्य था। माँ के लिए बच्चा पहले होता है, ईश्वर बाद में। कृष्ण का रोना माँ की सबसे बड़ी शक्ति। कभी कभी कृष्ण रोते थे बिना कारण। यशोदा सब काम छोड़ देती। दूध उबल रहा हो, मेहमान आए हो, सब व्यर्थ। माँ के लिए एक आंसू पूरी दुनिया से बड़ा होता है। देवकी का स्वप्न जो कभी पूरा न हुआ। देवकी अक्सर सपना देखती, कृष्ण उनके पास छोटे से हैं, उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं। नींद टूटती तो आंखें भीग जाती। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया था, कुछ सुख केवल देखने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। ये था देवकी का मौन त्याग। कृष्ण का अपराध बोध। कभी कभी कृष्ण अकेले बैठकर सोचते, एक माँ को मैंने छोड़ा, दूसरी को छोड़ना पड़ेगा। यशोदा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ जाता। तभी कृष्ण समझते, माँ होना भी एक तपस्या है। यशोदा की वृद्धावस्था। जब माँ इंतजार बन जाती है, समय बीत गया। कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, यशोदा बूढ़ी हो गईं। अब वो डांटती नहीं थी, बस रास्ते की ओर देखती थीं। हर आहट पर पूछती, क्या कान्हा आया? माँ का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल इंतजार बन जाता है। कृष्ण का लौटना। देर से सही कृष्ण अंत में गोकुल आए। यशोदा ने देखा पर दौड़ नहीं पाई। कृष्ण दौड़े, राजा नहीं, भगवान नहीं, बेटा बनकर। उन्होंने माँ के चरणों में सिर रखा। यशोदा ने बस इतना कहा, देर कर दी कान्हा। इस एक वाक्य में सारी शिकायत, सारा प्रेम, सारा अधिकार था। माँ का अधिकार जो समय से बड़ा होता है। समय सब कुछ बदल देता है। राजा बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, पर माँ का अधिकार नहीं बदलता। कृष्ण जब द्वारका के अधिपति बने, चारों ओर वैभव था, सोने के महल, हजारों सेवक। पर यशोदा जब द्वारका आईं, उन्होंने वही कहा, कान्हा जरा सही से बैठ। सभा स्तब्ध रह गई, पर कृष्ण तुरंत सीधे बैठ गए। यह था माँ का शाश्वत अधिकार। देवकी की तृप्ति। जब माँ पूर्ण हो जाती है, देवकी ने कृष्ण को राजा के रूप में देखा, धर्म के रक्षक के रूप में देखा। उनका हृदय शांत हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मेरा मातृत्व पूरा हुआ। देवकी को कृष्ण का बचपन नहीं मिला, पर उनका उद्देश्य पूरा मिला। कुछ माताएं संतान को गोद में नहीं, इतिहास में पालती हैं। यशोदा और देवकी एक मौन संवाद कहा जाता है। एक बार दोनों माताएं मिली, न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर। यशोदा ने देवकी का हाथ थामा। देवकी की आंखें भर आईं। उस मौन में था धन्यवाद, स्वीकार और सम्मान। दोनों जानती थीं, कृष्ण दोनों के बिना अधूरे हैं। कृष्ण का स्वीकार। सबसे निजी क्षण। कृष्ण ने एकांत में कहा, यदि मैं भगवान हूँ तो केवल इसलिए कि मेरी दो माताएं थीं। एक ने सिखाया त्याग, दूसरी ने सिखाया प्रेम। माँ और जीवन श्रोता के लिए दर्पण। इस कथा में यशोदा और देवकी केवल पात्र नहीं हैं, वे हमारे जीवन में भी हैं, जो हमें थामती है, जो हमें छोड़कर आगे बढ़ने देती है। दोनों आवश्यक हैं। अंत की ओर बहुत शांत, बहुत गहरा भाव। जब कृष्ण ने संसार छोड़ा तो कहा जाता है, यशोदा और देवकी दोनों की स्मृति उनकी अंतिम सांस में थी, क्योंकि माँ का नाम जीवन की शुरुआत भी है और अंत भी। कृष्ण और माँ का ऋण जो कभी चुकता नहीं होता। कृष्ण ने अधर्म का नाश किया, धर्म की स्थापना की, पर एक बात उन्होंने स्वयं स्वीकार की, माँ का ऋण भगवान भी नहीं चुका सकता, क्योंकि माँ ने जो दिया वो जीवन से भी पहले दिया। यशोदा का प्रश्न जो हर माँ पूछती है। एक बार यशोदा ने धीरे से पूछा, कान्हा तू इतना बड़ा क्यों हो गया? कृष्ण मुस्कुराए, पर इस प्रश्न में माँ का डर छिपा था। माँ नहीं चाहती कि बच्चा बड़ा हो, वो चाहती है कि बच्चा उसका रहे। देवकी का संतोष। मौन मुस्कान। देवकी ने कभी कृष्ण से बचपन की शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इतना देखा, मेरा पुत्र संसार का सहारा बन गया है। कभी कभी माँ अपने सुख से ज्यादा संतान का अर्थ चाहती है। देवकी का मातृत्व अर्थ से भरा था। कृष्ण का अंतर्द्वंद्व, पुत्र बनाम भगवान। जब कृष्ण रणभूमि में होते तो भीतर से एक आवाज आती, कान्हा संभल कर। ये यशोदा की आवाज थी। जब वे निर्णय लेते तो दूसरी आवाज आती, धर्म मत छोड़ना। ये देवकी की प्रार्थना थी। कृष्ण समझ गए, मैं तभी पूर्ण हूँ जब दोनों मेरे साथ हैं। माँ का प्रेम जो सुधारता है। यशोदा कृष्ण को डांटती थी, देवकी कृष्ण के लिए प्रार्थना करती थी। एक प्रेम सीधे सामने से आता है, दूसरा पीछे से सुरक्षा देता है। जीवन में दोनों चाहिए। गोकुल की रातें, यशोदा की ममता की सांसें। गोकुल की हर रात एक जैसी नहीं होती थी। कभी यशोदा जागती रहती कृष्ण की सांसें सुनने के लिए, कभी आधी रात को उठकर देखती कान्हा ने कंबल तो नहीं हटाया। भगवान को भी माँ की गोद में सुरक्षा मिलती है। कृष्ण सोते सोते मुस्कुराते, जैसे जानते हो यह संसार कितना भी कठिन हो, माँ की गोद में मैं सुरक्षित हूँ। बाल कृष्ण की बीमारी, माँ का डर। एक बार कृष्ण को हल्का ज्वर आ गया। गोकुल में हड़कंप मच गया।
यशोदा ने वैद्य बुलाए, जड़ी बूटियां मंगवाई, मन्नतें मांगी। उन्होंने कभी नहीं कहा ये तो भगवान है, इन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा यदि मेरे लाल को कुछ हुआ तो मेरा संसार रुक जाएगा। यही सच्ची ममता है जो ईश्वर पर भी संदेह कर ले, पर बच्चे से नहीं। मथुरा की दीवारें, देवकी का अकेलापन। उधर मथुरा में देवकी दीवारों से बातें करती, हर त्योहार पर सोचती आज मेरा पुत्र किसके साथ होगा। जब मथुरा में बच्चों की हंसी गूंजती, देवकी की आंखें भर आती। उनका मातृत्व त्याग की आग में तपकर पवित्र हो चुका था। यशोदा की डांट, भगवान भी बालक। एक दिन कृष्ण ने फिर माखन चुराया। यशोदा ने डांटा, कान्हा मैं तेरी माँ हूं या नहीं। कृष्ण सिर झुका लेते। भगवान को भी माँ के सामने तर्क नहीं सूझते। गोपियों का प्रश्न, कृष्ण किसके पुत्र। एक दिन गोपियां आपस में बोली, कृष्ण आखिर किसके पुत्र हैं। किसी ने कहा नंद बाबा के, किसी ने कहा नहीं ये कोई देव बालक है। यशोदा ने कहा जो मेरी गोद में रोया वही मेरा पुत्र है, माँ के लिए सबूत नहीं चाहिए। देवकी की प्रार्थना, बिना शिकायत। देवकी ने कभी कृष्ण से ये नहीं कहा तू मेरे पास क्यों नहीं रहा। उन्होंने केवल कहा तू जहां रहे धर्म की रक्षा करे। ये थी माँ की सबसे ऊंची प्रार्थना। कृष्ण का अंतर्मन। कृष्ण मन ही मन जानते थे यशोदा इक्वल्स जीवन, देवकी इक्वल्स उद्देश्य। इसलिए कृष्ण ने दोनों को अपने हृदय में एक साथ रखा। अंत की ओर गूढ़ सत्य। शास्त्र कहते हैं जो जन्म दे वो भी माँ है, जो जीवन दे वो भी माँ है, पर जो बिना शर्त प्रेम दे वही यशोदा है। कृष्ण का प्रश्न, मेरी माँ कौन है। एक रात गोकुल में कृष्ण यशोदा की गोद में लेटे थे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मैया मेरी माँ कौन है। यशोदा चौंक गईं। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे नटखट, मैं ही तो हूँ तेरी माँ। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, फिर मथुरा में कौन रोती है मेरे लिए। यशोदा का हृदय कांप उठा। उसी क्षण उन्हें लगा यह बालक साधारण नहीं है, पर अगले ही पल उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। जहाँ तू रोए वहीं मैं माँ हूँ। यशोदा का त्याग, सबसे कठिन पल। समय आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। गोकुल रो पड़ा, गायें, ग्वाले, गोपियां सब। यशोदा ने कुछ नहीं कहा, बस कृष्ण के माथे पर हाथ रखा। जहां तू जाए सच्चाई तेरे साथ जाए। ये था यशोदा का त्याग, देवकी जैसा ही। मथुरा में माँ पुत्र का मिलन। मथुरा पहुंचे कृष्ण। कारागार के द्वार खुले। देवकी ने पहली बार खुले आकाश के नीचे अपने पुत्र को देखा। उन्होंने कृष्ण को देखा और रो पड़ी, तू मेरा पुत्र है पर तू मेरा नहीं रहा। कृष्ण ने चरणों में सिर रखा। उस क्षण देवकी माँ बनी और कृष्ण पुत्र। दो माताओं का एक सत्य। कृष्ण ने कहा, माँ वो नहीं जो केवल जन्म दे, माँ वो है जो आत्मा को आकार दे। देवकी ने जन्म दिया, यशोदा ने आत्मा गढ़ी। कृष्ण का अंतिम वचन, कथा का शिखर। यदि संसार पूछे मेरी माँ कौन है तो कह देना मेरी माँ प्रेम है। कथा का समापन, श्रोताओं के लिए संदेश। इस कथा से हमें सीख मिलती है, माँ होना अधिकार नहीं, सेवा है। प्रेम में तर्क नहीं होता। जहाँ माँ है वहीं भगवान है। उद्धव और यशोदा, ज्ञान बनाम ममता। एक बार उद्धव गोकुल आए। वे कृष्ण के मित्र थे, ज्ञान से भरे, वेदों के ज्ञाता। यशोदा ने उन्हें बैठाया, दूध पिलाया और बस एक ही प्रश्न पूछा, मेरा कान्हा ठीक तो है। उद्धव बोलने लगे, माँ कृष्ण तो स्वयं नारायण हैं। यशोदा ने हाथ उठा दिया, मुझे नारायण नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उद्धव चुप हो गए। उस क्षण उन्हें समझ आया, ज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहीं से ममता शुरू होती है। उद्धव का स्वीकार। गोकुल से लौटकर उद्धव ने कृष्ण से कहा, मैंने वेद पढ़े हैं पर माँ का हृदय आज पहली बार देखा। कृष्ण मुस्कुराए। देवकी और यशोदा, दो मार्ग, एक लक्ष्य। देवकी ने कृष्ण को धर्म के लिए सौंपा, यशोदा ने कृष्ण को प्रेम के लिए रोका। एक ने कहा जाओ, दूसरी ने कहा रुको, और कृष्ण दोनों को मानकर पूर्ण हुए। कृष्ण की लीला माँ के लिए साधारण बन जाना। जब कृष्ण गोकुल में थे वे चमत्कार नहीं दिखाते थे, क्योंकि यदि वे भगवान बन जाते तो माँ खो जाती। इसलिए कृष्ण ने भगवान होना छोड़कर पुत्र होना चुना। माँ का नाम, अंतिम शरण। शास्त्र कहते हैं अंतिम समय में जो नाम स्मरण में आए वही मुक्ति देता है, पर कथा कहती है जिसके होठों पर माँ का नाम है वो पहले ही मुक्त है। श्रोता के जीवन से जोड़। आज भी जब आप थकते हैं, माँ याद आती है। जब आप जीतते हैं, माँ की आंख खोजते हैं। कृष्ण हमारे भीतर आज भी यही करते हैं। यशोदा की बांसुरी, जब माँ पुकार बन जाती है। कृष्ण के जाने के बाद गोकुल में बांसुरी चुप हो गई, पर यशोदा के घर एक पुरानी बांसुरी थी, कृष्ण की। यशोदा रोज उसे उठाती, धूल पोंछती और कहती,
कान्हा आज बजा लेता तो अच्छा लगता। वो बांसुरी नहीं बजती थी, पर यशोदा को लगता जैसे कहीं दूर कृष्ण ने सांस ली हो। माँ की पुकार ध्वनि नहीं, अनुभूति होती है। देवकी की मन्नत, बिना मांगे वरदान। देवकी हर एक माँ के लिए मन्नत मांगती, जिसका बेटा दूर है वो सुरक्षित रहे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। माँ का हृदय जब बड़ा होता है तो वो सबकी माँ बन जाता है। कृष्ण का संकेत, माँ को दिया गया उत्तर। कहा जाता है एक दिन यशोदा ने कृष्ण का सपना देखा। कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराए और सिर झुका दिया। यशोदा जागी तो बोली, समझ गई, तू ठीक है। माँ को शब्दों की जरूरत नहीं होती। समय का सत्य, माँ कभी पीछे नहीं रहती। कृष्ण आगे बढ़ते गए, युद्ध, नीति, राज्य। पर हर निर्णय से पहले एक क्षण रुकते। मैया क्या कहती? यह प्रश्न उन्हें गलत नहीं होने देता। माँ की सीख जीवन की दिशा बन जाती है। माँ और संसार, अंतिम तुलना। संसार कहता है तू क्या बन गया? माँ पूछती है तू ठीक तो है? यही अंतर है। माँ की प्रतीक्षा जो कभी थकती नहीं। यशोदा अब रोज दरवाजे पर नहीं जाती थी, पर कान वहीं रहते थे। गली में कोई कदम पड़े, हृदय चौंक उठता। कान्हा, फिर मौन। पर माँ बैठी रहती। प्रतीक्षा माँ को बूढ़ा नहीं करती, उसे और गहरा बना देती है। देवकी की सीख हर माँ के लिए। देवकी ने मथुरा की स्त्रियों से कहा, बच्चों को अपने लिए मत रोको, उन्हें उनके धर्म के लिए छोड़ना सीखो। ये कहना आसान नहीं था, पर देवकी जानती थी, जिस माँ ने छोड़ना सीख लिया वही सबसे बड़ी माँ है। कृष्ण का स्मरण, माँ की छोटी आदतें। कृष्ण को युद्ध के बीच भी याद आ जाता। यशोदा का माथा छूना, दूध में उंगली डालकर चखना, नाम लेकर डांटना, युद्ध रुक जाता, हृदय नरम हो जाता। माँ की याद कठोरतम मन को भी कोमल कर देती है। माँ का डर जो कभी नहीं जाता। कृष्ण चाहे जितने शक्तिशाली हों, यशोदा आज भी सोचती, ठंड तो नहीं लगी, भूखे तो नहीं रह गए। माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। कृष्ण का गूढ़ वचन बहुत प्रभावी। संसार मुझे पूछता है, पर माँ आज भी मुझे ढूंढती है। ये पंक्ति भगवान और माँ दोनों का सत्य है। श्रोता के जीवन से सीधा जुड़ाव। आज भी जब आप देर से घर आते हैं, माँ जागती है जब आप चुप होते हैं। माँ समझ जाती है आप कृष्ण हैं और आपकी माँ यशोदा है। माँ का आशीर्वाद जो दिखाई नहीं देता, पर चलता साथ है। कृष्ण जब गोकुल से बहुत दूर थे, तब भी हर कठिन घड़ी में कुछ अदृश्य सा उन्हें थाम लेता। कभी रथ का पहिया फिसलने से बच जाता, कभी निर्णय गलत होते आते रुक जाता। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद फूल नहीं होता जो दिखे, वो हवा होता है जो दिशा बदल दे। यशोदा का विश्वास, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। जब लोगों ने कहा, कृष्ण ने ये युद्ध क्यों किया, कृष्ण ने ये निर्णय क्यों लिया, यशोदा ने किसी से तर्क नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, मेरा कान्हा गलत नहीं हो सकता। माँ का विश्वास संतान के लिए सबसे बड़ी ढाल होता है। देवकी का दृष्टिकोण, दूर से भी माँ। देवकी कृष्ण के पास नहीं थी, पर कृष्ण के कारण के पास थी। वो समझती थी, मेरा पुत्र मेरा नहीं, समय का है। ये समझ केवल वही माँ रख सकती है जिसने प्रेम को अधिकार से ऊपर रखा हो। कृष्ण का मौन प्रण, हर पुत्र के लिए संदेश। कृष्ण मन ही मन कहते, मैं जो भी बनूं ऐसा बनूं कि मेरी माँ सिर ऊंचा कर सके। यही विचार हर पुत्र को गलत रास्ते से लौटा सकता है। आज का सत्य, कृष्ण हमारे घर में। आज कृष्ण डॉक्टर बनकर घर से निकले हैं, कहीं मजदूर बनकर, कहीं सैनिक बनकर, और हर घर में एक यशोदा है जो दरवाजे तक छोड़कर चुपचाप लौट आती है। और कहीं न कहीं एक देवकी भी है जो बच्चों को हालातों के हवाले मजबूरी में सौंप देती है। कथा का बहुत शांत, बहुत गहरा संदेश, माँ पास हो तो यशोदा है, माँ दूर हो तो देवकी है, पर माँ ही रहती है। अंत में प्रार्थना जैसी पंक्ति, हे कृष्ण, हमें इतना बड़ा बना कि हम संसार संभाल सकें, और इतना छोटा भी कि माँ के चरणों में सिर रख सकें।